Good morning, my dear students. This is your Rajendra Bajaj sir. Today we will read your lesson number 3, and the name of lesson is Windows 7. Let's begin. Introduction. MS Windows is an operating system for computers developed by Microsoft Corporation. An operating system is a system software that acts as an interface between computer hardware and the user. MS Windows जो है बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो विंडोज़ जो है इसका फर्स्ट वर्जन 1985 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, वो बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। MS विंडोज़ सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी एक शॉर्ट वर्ड में अगर कहा जाए तो MS विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर का मैनेजर है। इट्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र। आप जो काम करते हो यूज़र, यू आर द यूज़र। और कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर्स कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड सारे हार्डवेयर्स हैं। उन कंप्यूटर हार्डवेयर्स को और आपके साथ में जो बीच में काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना कंप्यूटर को मॉनिटर नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, ठीक है, ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ MS विंडोज़ 7 की, MS विंडोज़ 7 के अंदर जो फीचर्स हैं, ये बहुत पहली बात तो इसमें जानना ही होगा कि विंडोज़ 7 हैज़ ए वेरी पॉपुलर विंडोज़ बिकॉज इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। ये सबसे मतलब पॉपुलर विंडोज़ है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली, यानी इसके अंदर काम करना आसान होता है। इसके जो फंक्शंस हैं वो इजी हैं, वो यूज़र को अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली है। अब इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज़ आर एज फॉलोज। सबसे पहले स्टार्ट मेनू। देखो, हमें इनके फीचर्स यानी इसके जो पार्ट्स उसके बारे में बात करें तो इसके डेस्कटॉप पे सबसे कोने के अंदर स्टार्ट मेनू होता है। दूसरा है टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया। इसके बारे में अगर आप जानेंगे, अगर हम इसकी फ़ोटो के बारे में देखें, उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले हम नाम देखें। स्टार्ट मेनू, आपके विंडोज़ की स्क्रीन जो है, आपकी स्क्रीन जो है कंप्यूटर की, उसके सबसे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे स्टार्ट मेनू होता है। टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया, जो सबसे नीचे की पट्टी होती है, स्टार्ट मेनू जहाँ पे होता है उसी के आगे जो आप उसके नीचे का एरिया होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं या नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। विंडोज़ स्निपिंग टूल, ये स्निपिंग टूल जो है इसके अंदर एक ऑप्शन दिया होता है जो आपको कैप्चर करने के लिए। डिस्प्लेइंग टू ए एक्सटर्नल मॉनिटर और प्रोजेक्टर, इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आपका जो विंडोज़ है ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने मॉनिटर के अलावा प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसको स्क्रीन को आप बड़ी स्क्रीन के रूप में दीवार पे देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है यूजिंग लैन एंड वाईफाई, इसी विंडोज़ के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई से या लैन से कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है ये एक फ़ोल्डर है जो आपको फाइल्स को शो करता है आपके फोल्डर का एक मतलब इसको हियरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो हियरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपको आपके फाइल्स और फोल्डर को शो कर देता है, जो आपको दिखाई देता है कि आपकी कौन सी फाइल कौन सी ड्राइव के अंदर है। अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट, जो विंडोज़ लाइब्रेरी, विंडोज़ लाइब्रेरी ऑप्शन जो है ये फीचर दिया होता है हमारे को विंडो के अंदर। ये अलग अलग रिलेटेड फाइल्स, अगर एग्जाम्पल के तहत समझाया जाए कि आपके अलग अलग ड्राइव्स के अंदर कोई म्यूज़िक या कोई गाने आपने डाल रखे हैं
और अगर उनको आपको एक साथ देखना हो कि मेरे कौन कौन से कहाँ पे हैं, तो आप लाइब्रेरीज में जाकर अगर आपको अपने सॉन्ग्स पे या म्यूज़िक पे क्लिक करोगे तो जितने भी ड्राइव्स के अंदर कहीं पे भी आपका कोई म्यूज़िक या कोई गाना होगा वो आपको एक जगह शो करेगा। ये बेनिफिट होता है हमारा विंडोज़ लाइब्रेरी का। तो ये है इसके अंदर लाइब्रेरी, यानी ये फीचर्स हमारे विंडोज़ 7 के अंदर दिए होते हैं, जिनके द्वारा जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि विंडोज़ ईजी है काम करने के लिए। अगर हम इसको स्क्रीन के तौर पे देखें तो विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है? विंडोज़ डेस्कटॉप जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन करते हो और उसके बाद जो स्क्रीन निकल के आती है उसको हम विंडोज़ डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ डेस्कटॉप इन द स्क्रीन विच अपीयर्स व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर। और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। ये पहली स्क्रीन होती है आपके कंप्यूटर के अंदर जब ऑन होने के बाद आती है। अब इसमें अगर नाम की बात करें, जो मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के अंदर, फीचर्स के अंदर, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्टार्ट लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर में। ये स्टार्ट जो बटन है, ये स्टार्ट बटन आपका वो स्टार्ट बटन है जो आपको मैं बताया कि फीचर्स के अंदर इसको स्टार्ट करने को क्लिक करने के बाद में जो आता है लिस्ट के अंदर, उसमें आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारी चीज़ डिस्प्ले करता है स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में। दूसरा चीज़ जो दे रखा है वो दे रखा है टास्क बार। ये जो टास्क बार है, ये सबसे नीचे की जो पट्टी है यहाँ पे जो ये स्ट्रिप है, इसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं या आपके इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी फाइल या फोल्डर जो आप ओपन करते हो उसके बारे में। इसको हम टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे की पट्टी को हम स्ट्रिप को हम टास्क बार कहते हैं। आइकॉन्स किसे कहते हैं? आइकॉन्स जो है बेटा, ये जो इसमें छोटे छोटे स्मॉल सिंबल्स दे रखे हैं इनको हम आइकॉन्स कहते हैं। इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। ये आपका जो एरिया है कंप्यूटर का, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये आपका एरिया जो इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेस्कटॉप हो गया। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ MS विंडोज़ फर्स्ट स्क्रीन। अब हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। जहाँ पे अगर हम बात करें MS विंडोज़ की तो हमें जानना होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो है एक सिस्टम फोल्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है विंडोज़ के अंदर। जो भी हम इसके अंदर सेटिंग्स में चेंज करना चाहें, अपने कंप्यूटर की अपीयरेंस में चेंज करना चाहें, या और हमें सिक्योरिटी या कोई सेटिंग्स के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें कंप्यूटर के अंदर, यानी सभी प्रकार की सेटिंग्स के लिए, सभी प्रकार के विंडोज़ को डिस्प्ले के लिए, या हमें कोई चीज़ को, कोई हार्डवेयर को ऐड करना या रिमूव करने के लिए, या हमें अपने चेंज ऑफ टाइम और डेट को चेंज करने के लिए, या हमें कोई सिक्योरिटी पासवर्ड्स के लिए, या हमें कोई अदर इंस्ट्रूमेंट ऐड करने के लिए लाइक प्रिंटर और फैक्स मशीन वगैरह, या लैन कनेक्ट कर लेना इंटरनेट कनेक्शन के लिए, किसी भी प्रकार की सेटिंग्स को हमें चेंज करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर हम कंट्रोल पैनल के बारे में बात करें, अगर ये क्वेश्चन अगर दिया जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल पैनल, तो वी विल राइट दैट द कंट्रोल पैनल इज ए सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच you can make changes in the appearance and current settings of the window. It has a special tools which are used to change the way window look and behaves. अब ये तो हो गया हमारा इसके बारे में बताना, इंट्रोडक्शन की कंट्रोल पैनल है क्या। अब अगर हम बात करें कि कंट्रोल पैनल को खोलें कैसे, हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल, तो टू ओपन कंट्रोल पैनल विंडोज फॉलोज द गिवन स्टेप्स बिलो। इसमें दो ही ऑप्शन है, सॉरी दो ही स्टेप्स हैं। पहला आपने क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे और वहीं पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है, ये आपका कंट्रोल पैनल का ओपन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि विंडोज़ के अंदर आपका जो आपने देखा स्क्रीन के ऊपर जो आपका ये आइकॉन्स दे रखा है या कोई फाइल दे रखी है आइकॉन्स के अंदर, इसमें एक फोल्डर को आपने कोई एक फोल्डर उठाया, इस फोल्डर को आपने एक दूसरी ड्राइव के अंदर या दूसरी जगह पे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है, एक फोल्डर तो यहाँ पर रहेगा आपका, एक फाइल तो आपकी स्क्रीन पे है और इस फाइल को आपने दूसरे फोल्डर के अंदर क्लिक करना है। सपोज आपने एक फ़ाइल बनाई आपके नाम से, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई अपनी MSIS के नाम से, और इस फाइल को आपने यहाँ पे भी रखना है स्क्रीन के ऊपर भी, और इस फाइल को आपने इस फोल्डर के अंदर भी डालना है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉपी करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे तो ले जाएं, बट इसकी ये चीज़, ये जो पहले वाली कॉपी है ये ओरिजिनल प्लेस में भी रहेगी और दूसरी जगह भी चली जाएगी। इस चीज़ को हम कॉपी करना कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कॉपी करना कहते हैं। दूसरी बात हम आपको बताएं तो इसी के अंदर आता है मूव करना। इसको इसी के अंदर क्या आता है, मूव करना। अब मूव करने का क्या होता है कि
ऑप्शंस लगभग इसके जो होते हैं वो सब सेम होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, बट उसमें ये होता है कि ये मूव वो तब होती है जब ओरिजिनल जगह से वो फाइल या फोल्डर नहीं होता, वहाँ से वो गायब हो जाता है, कट जाता है, और जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वो वहाँ चला जाता है, यानी वो सीधा सीधा मूव हो जाता है। ठीक है बेटा। अगर आपको आपकी लैंग्वेज में इसका एग्जांपल के साथ समझाया जाए कि अगर सपोज आप एक बच्चे की कॉपी लेकर के आप उसको कॉपी करते हो, यानी उसमें से सेम टू सेम उतार लेते हो, तो वो बच्चे की कॉपी उस बच्चे के पास भी रहेगी और आपके पास भी उसको आपने उतार लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है। लेकिन मूव का मतलब है कि आपने एक बच्चे की कॉपी ली और अपने पास रख ली, उसको पास, तो वो मूव मतलब वो मूव हो गई, चली गई एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो उस बच्चे के पास नहीं है, वो कॉपी आपके पास है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉपी एंड मूव। शायद आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि हम किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी कैसे करेंगे और मूव कैसे करेंगे। कॉपी ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले आपने एक फाइल को, जो भी फाइल को है आपको सेलेक्ट कॉपी करना है, उस फाइल को क्लिक करना है, यानी लेफ्ट क्लिक जब आप उस पर कर दोगे तो फाइल सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में उसी फोल्डर या फाइल के ऊपर जब आपकी वो फाइल सेलेक्ट हो गई, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर फॉर फाइल और फोल्डर। जब आप इसमें राइट क्लिक कर देते हो तो वो क्या होता है, आपके सामने एक पॉपअप लिस्ट आ जाती है, यानी एक छोटी सा पॉपअप लिस्ट आ जाती है जिसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। और उसी ऑप्शंस के अंदर आपके अंदर कॉपी का ऑप्शन भी आएगा, ओपन का ऑप्शन भी आएगा, और उसी में आपका यहाँ पे कट का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है। या डिलीट का ऑप्शन भी उसके अंदर आ जाएगा जब आप उसमें राइट क्लिक कर देते हो। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या करना है, चूज द कॉपी ऑप्शन। जब आप कॉपी ऑप्शन कर देते हो तो वो फाइल कॉपी हो जाती है। अब जहां आपने उस कॉपी को पेस्ट करना है वहां पहुंच जाना है आपने, और वहां पे क्लिक करना है, अपना लेफ्ट क्लिक करना है, और कनेक्ट चूज द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपीड फाइल। उस जगह को सेलेक्ट करो या चूज करो जहाँ पे आपने कॉपी फाइल को कॉपी करनी है। दोबारा से वहाँ पे राइट क्लिक करो। जैसे ये लिस्ट वहाँ पे आती है, ये वाली लिस्ट आती है, वो लिस्ट आने के बाद में वहाँ पे पेस्ट भी उसमें लिखा होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। जब तक कॉपी नहीं करते या मूव पे या कट पे हम क्लिक नहीं करते तो पेस्ट नहीं आता है, बट क्योंकि आपने कॉपी कर रखा है तो वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। उस पर आपने पेस्ट क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी वहाँ पे चिपक जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, यानी फाइल कॉपी हो जाएगी। अभी हम बात करें अगर मूव की, इसी चीज़ को मूव की, तो मूव के अंदर क्या होता है कि यही ऑप्शन आपसे ये बोलते हैं कि हाउ विल यू मूव द कॉपी। तो इसमें क्या होगा कि देखो, ये कॉपी की जगह पे क्या जाएगा, मूव आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, इसी को अगर हम मूव के अंदर देखें तो मूव ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द स्टेप्स। सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू, यहाँ पे क्या जाएगा, मूव आ जाएगा। ठीक है। देन क्या है, ये आपका सब सेम है। अब आएगा इसमें आपको यहाँ पे कॉपी की जगह पे क्या आएगा, आपको कट ऑप्शन। यहाँ पे कॉपी की जगह क्या लिखना है, कट ऑप्शन। अभी आप ये थोड़ा स्पेल आउट नहीं है, चूज है, वो आई नहीं आएगा इसमें। ठीक है। चूज की स्पेलिंग CHC है बेटा, इसको करेक्शन कर लेना। चूज जो है आपने लोकेशन चूज करना है, वेर यू वांट टू प्लेस द कट फाइल। कॉपी की जगह पे क्या जाएगा, कट फाइल, एंड देन राइट क्लिक एंड चूज द पेस्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपकी फाइल को मूव करने का स्टेप्स भी हो गए, और मूव करने के बारे में बता भी दिया आपको, यानी कॉपी और मूव में कितना फ़र्क है। अभी हम बात करें गैजेट्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर के विंडोज़ में कौन कौन से और गैजेट्स और कैसे काम करते हैं। गैजेट्स जो है बेटा एक छोटे प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए होते हैं। कैसे, जो हमारी घड़ी में कंप्यूटर के अंदर हमें जो टाइम बताता है वो भी एक गैजेट में आता है, डेट बताता है वो भी, कैलेंडर भी हमारे एक गैजेट में आता है। उसके बाद में अगर हमें कोई वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बताता है तो वो भी छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं हमको, वो बहुत यूज़फुल होते हैं, और वही गैजेट्स होते हैं। अगर हम कहें कि गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, यानी एक ही नज़र में हम तुरंत देखते हैं और तुरंत हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड ईजी एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स, और ये आसान भी होता है यूज़ करने में। अभी क्या है, यू कैन यूज़ गैजेट्स टू डिस्प्ले कैलेंडर। कौन कौन सी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनको, तो डिस्प्ले कैलेंडर, क्लॉक और वेदर इन्फॉर्मेशन। अब आपको अगर ये गैजेट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो इनको ऐड कैसे कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे,
टू ऐड गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप फॉर द स्टेप्स गिवन बिलो। ये आपके स्टेप्स दे रखे हैं जिनके द्वारा आप अपने गैजेट्स को अपने डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना होता है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आपको आपके सामने गैजेट का नाम लिखा है, ऑप्शन आता है, उसमें आपको गैलरी खुल जाती है गैजेट्स की, और उसमें से जो जो आपको गैजेट्स चाहिए होते हैं उस पर आप क्लिक कर लेते हो, वो सारे गैजेट्स आपके ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ये फीचर्स थे हमारे MS विंडोज़ के, और हमने आपको बताया MS विंडोज़ के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप इसको